हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बीएड का एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। एक्चुअली में फ्रेंड्स, बीएड के दो पार्ट में इसका एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट पेपर में फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन एंड सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन। तो टोटल मिला करके 200 क्वेश्चन का होता है और 400 मार्क्स का होता है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट के बाद इसके जितने भी क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन पूरा डिटेल में इसके बारे में चर्चा किया गया है, बताया गया है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। अनार्थियोलॉजी विज्ञान। अनार्थियोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का या दंत विज्ञान का? तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा पक्षियों विज्ञान का। यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। इसमें पक्षियों के उनके रहन सहन या उनके उपचार के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है अनार्थियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयोपिया क्या है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कानों का दोष या एक प्रकार का स्वर? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष। यानी इसमें मयोपिया में क्या होता है कि मयोपिया में इसमें निकट की चीज़ तो साफ साफ दिखती है किंतु दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती। यह आँखों में दोष होने के कारण इसमें मयोपिया रोग होता है फ्रेंड्स। और ये मयोपिया जो है इसमें कौन से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किस लेंस का यूज किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का यूज किया जाता है। मयोपिया से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसमें अवतल लेंस का यूज किया जाता है। उसको ऐनक लगाते हैं उसका, मयोपिया से संबंधित पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस स्थित है लंदन में, मुंबई में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लंदन में। दरअसल इंडिया हाउस की स्थापना फ्रेंड्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि इंडिया हाउस जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों की एक प्रमुख संस्था थी। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसकी जो इनकी स्थापना का जिनको श्रेय जाता है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा को जाता है। यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा को। और इसमें और कई सारे लोग थे, जैसे वीडी सावरकर भी थे, लाला हरदयाल भी थे। और इसकी जो स्थापना मानते हैं फ्रेंड्स वो है 1905 यानी 1905 में 1905 में इसकी स्थापना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जापान की संसद का नाम क्या है? मजलिस, डायट या स्टोटिंग या कांग्रेस? तो जापान की जो है संसद का नाम है फ्रेंड्स डायट। मजलिस और स्टोटिंग और कांग्रेस इन सब के बारे में वीडियो क्लास में बताया गया है, लेकिन मैं बता दूं कि मजलिस जो है वो ईरान की है। मजलिस ईरान की है और नॉर्वे की फ्रेंड्स स्टोटिंग है। और कांग्रेस या जिसे सीनेट भी कहते हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है वो है अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चलाई गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एवरेस्ट यानी हिमालय। तो सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एडीज, आल्पस, एवरेस्ट हिमालय या हिमालय? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा एवरेस्ट या हिमालय। इसकी जो ऊंचाई है फ्रेंड्स, पहले तो 88 एंड 48 इतना था, प्लस पर इसमें अभी 2 बढ़ करके इसका टोटल हो गया है 8850। ये इसका एक्चुअल में है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने और जहांगीर ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार में भारत में किसने किया था? तो इसका है कर्नल अलकाट, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय या विलियम बेंटिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया था इन्होंने? तो 1875 में, जानते रहिएगा 1875 में। और इसमें इनके साथ कई, जैसे कर्नल
अल्काइड्स जो थे ये भी इनके साथ इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार में इनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। पर जो इसको माना जाता है, इसकी स्थापना का श्रेय वो एनी बेसेंट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लखनऊ। नेक्स्ट है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, कालीकट, कांडला या गोवा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कांडला। कांडला फ्रेंड बंदरगाह कहाँ है? तो ये है गुजरात में। इसके बारे में वीडियो के लास्ट में डेप्थ में इसके बारे में बताया गया है, पर इसका है गुजरात में है कांडला बंदरगाह। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र से किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दूध की शुद्धता की माप फ्रेंड्स लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि बैरोमीटर जो है फ्रेंड्स वो वायुमंडलीय दाब की माप को, यानी ये बैरोमीटर वायुमंडलीय प्रेशर उसकी माप को, और टैकोमीटर है वो वायुयान की गति की माप को, और हाइग्रोमीटर फ्रेंड्स वो वायुमंडल में आर्द्रता की माप को किया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या स्पीकर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में लोअर में पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, महात्मा गांधी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका दिया है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, यानी हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है कैल्शियम, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है? मांसपेशी, हड्डी, नाड़ी तंत्र या खून? तो काफ़ी इजी भी है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो ये है इसका राइट आंसर हड्डियों में। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, महानदी? ये फ्रेंड्स लास्ट टाइम सीजीएल में पूछा हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको जानते रहिएगा। ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं ये वीडियो के लास्ट में बताया गया फ्रेंड्स, इसको जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? 4 ऑप्शन है, फाइब्रिन या हीमोग्लोबिन, हैपरिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हैपरिन की वजह से शरीर में रक्त, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो फ्रेंड्स हैपरिन के कारण रक्त में शरीर में रक्त नहीं जमता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो जो इसमें 4 ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? वैशाली, बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ? फ्रेंड्स ये बिहार एसआई का एक क्वेश्चन है, वहाँ ये पूछा गया था बिहार एसआई में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना
उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसके 3 ऑप्शन हैं, आगरा, लाहौर, बदायूं, सासाराम। फोर ऑप्शन है इसके, आगरा, लाहौर, बदायूं और सासाराम। जिसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सासाराम में। नेक्स्ट है कि वैदिक युग में ग्राम समूहों को किन नामों से जाना जाता था? ये फ्रेंड्स एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और काफ़ी पेड क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ है कि वैदिक युग में ग्राम समूहों को किस नाम से जाना जाता था या क्या नाम दिया जाता था? तो जिसका राइट आंसर होगा, इसमें 4 ऑप्शंस भी हैं, ग्राम, जन, विस या सभा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो होगा विस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पे हेनसांग जो था वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है तत्वबोधिनी सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो जो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कई बार फ्रेंड्स ये पूछा जाता है, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। ये इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से पूछा जाता है। ब्रह्म समाज के विषय में बता दूं तो ब्रह्म समाज का पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका 1828 यानी 1828 को। और इसका स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। कई बार ये भी पूछा जाता है। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जानते रहिएगा, अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक ही है, एक फर्स्ट वाला है ये तत्वबोधिनी सभा, ये भी बहुत बार पूछा हुआ फ्रेंड्स। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 को। और किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताया गया है। तो लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी फ्रेंड्स? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू और अरुणा आसफ अली। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट है एलिसा। एलिसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए होता है एड्स या काला जर या कैंसर या मधुमेह। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा एड्स। एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है एलिसा नामक परीक्षण। नेक्स्ट है, दिन और रात बनने का क्या कारण है, क्या रीजन है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, या पृथ्वी का सूर्य से निकटता, या पृथ्वी का दूसरे ग्रहों से संबंध। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। नेक्स्ट है रडार। रडार यंत्र किस काम में आता है? जहाज़ों की चाल मापने के लिए, जहाज़ों का भार मापने के लिए, जहाज़ों का मार्ग मापने के लिए, या जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। नेक्स्ट है, संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इथोपिया, श्रीलंका, भारत, ब्राज़ील। यानी संसार का अधिकतम कॉफ़ी कौन से देश में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्राज़ील में। नेक्स्ट है कि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है?
केवल ए ग्रुप, ए बी ग्रुप, केवल ओ ग्रुप या ए तथा ओ ग्रुप दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए तथा ओ ग्रुप। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक। कई बार एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1932 में, 1934 में, 1935 में या 1937 में? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1935 में। नेक्स्ट है घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विजय तेंदुलकर, विमल मित्र। तो जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा विजय तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसमें चार ऑप्शन है: जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा, मृत्यु दर का कम होना। भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा मृत्यु दर कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था? ये उत्तराखंड बीएड में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, मलुकदास, चंद्रबरदाई और सरफुद्दीन यजदी। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1550, 1556, 1559 या 1560? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1556। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है कि दयानंद के बचपन का क्या नाम था? परिशंकर, मूलशंकर, परमानंद या अंबाशंकर? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा मूलशंकर। दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1761 ईस्वी में? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? मंत्रियों की प्रसिद्ध जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, या कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग, एक तरह का कर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मंत्रियों की एक प्रसिद्ध जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है ये। रोशन आरा, जहां आरा, रजिया सुल्तान या चांद बीबी? तो जिसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वें यानी 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 51A या 53A या 54A या 55A? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 51A। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन फ्रेंड्स जितने भी मूल कर्तव्य और अधिकार इन दोनों का एक वीडियो बनाया गया है, हमारे प्ले लिस्ट में है। यदि आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरियन पुरस्कार दिया जाता है, कुरियन पुरस्कार किस उपलक्ष्य में दिया जाता है? डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में या वैज्ञानिक अनुसंधान में? तो जो इसका राइट आंसर होगा डेयरी विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? ये तो सब जानते हैं, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आशुतोष चटर्जी, हरिंद्र नाथ टैगोर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? यानी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नील नदी की देन किसे कहते हैं? यानी भारत को या मिस्र को या सूडान को या जापान को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिस्र को। नील नदी का वरदान भी इसी को कहा जाता है, मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? यानी पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, दांडी यात्रा क्यों की? तो नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, ए और बी दोनों सही है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा नमक कानून तोड़ने के लिए। ये तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन थे हमारे जीएस से संबंधित है। अब हिंदी से 51। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? 4 ऑप्शन है, रौद्र रस, अद्भुत रस, वीर रस, विभत्स रस। फ्रेंड्स रस हमारे प्लेलिस्ट में है, हमने बहुत उसमें अच्छी तरीके से बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस, अद्भुत रस, वीर रस या विभत्स रस। तो जो इसका राइट आंसर वो होगा वीर रस। नेक्स्ट है कि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, कंठ, दंत या ओष्ठ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कंठ। नेक्स्ट है मीठा का विलोम क्या होगा? फीका, कड़वा, तीखा या नमकीन। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कड़वा। नेक्स्ट है उसने कहा था कि लेखक कौन है? धूमिल, प्रेमचंद, नागार्जुन या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा डी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ क्या है? अब मुहावरे की बात है, यानी झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना या कठिन परिश्रम करना। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है शुभागमन में संधि कौन सी है? यड़ संधि, गुण संधि, अयाद्य संधि या दीर्घ संधि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट है स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, जापानी, रूसी या तुर्की। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रूसी। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास है त्रिभुज, राजपूत, प्रतिदिन या चक्रपाणी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चक्रपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन है अ, शा, बड़ा शा, ज्ञा और अड़ा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ज्ञा यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो किसी नियम का पालन ना करे क्या कहलाता है? अभद्र, उच्च श्रृंखल या अनुशासनहीन, दुष्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उच्च श्रृंखल बोलते हैं। नेक्स्ट है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। ह्रास, ध्वंस, विनाश या पतन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पतन हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? यानी तड़ित, यामिनी, चपला या चंचल या चंचला। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यानी यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्म कर्ता क्रिया, क्रिया कर्ता कर्म।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। नेक्स्ट है मोहन अपने कार्य में दक्ष है, में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनें। चतुर, चालाक, प्रवीण या पूर्ण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रवीण। नेक्स्ट है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या पूर्णकालिक। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? का या बड़ा आ या अका या इका। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बड़ा आ, संयोजिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनार, अपार, अकाल या अखाद्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनार। नेक्स्ट है कालिंदी फूल, कालिंदी कुल, कदम्ब की डारन में अलंकार कौन सा है? श्लेष, उपमा, अनुप्रास या रूपक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुप्रास अलंकार। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? 4, 7, 5 या 9। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्धवर्तनी, सुलेख या श्रुतलेख या आशुलेख। तो इसमें 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख और आशुलेख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट है कि मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? यानी ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, या ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला, यानी ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, मुंह में राम बगल में छुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उल, इल या ईन या ईम। ग्रामीण। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ईन, ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या है? अचिंत्य या चिंतनशील, चिंतामणि या चैतन्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अचिंत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? संकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण या अनाकर्षण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये JRF नेट में पूछा हुआ था, नेट में, कि निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? ये है शार्दूल, मृगेंद्र, केसी या तड़ित। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीलांबर, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है? संप्रदान, अधिकरण, करण या कर्म। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा कर्म। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? यद्यप,
अन्वेषण, नायक या सदैव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? तो जो इसके चार ऑप्शन है, संज्ञा, विशेषण, अव्यय या क्रिया विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अव्यय। नेक्स्ट है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष या सार्वनामिक, विधेय विशेषण या प्रविशेषण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विधेय विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा में निर्मित शब्द है, यानी सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है सरला, सरलता, सरलीय या सरलाभ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सरलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा या आदमी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पिस्तौल। पिस्तौल एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही, भोजपुरी या अवधी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवधी। नेक्स्ट है, मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का क्या सही अर्थ क्या होगा इसका? आग तापना, घूस देना, मुक्का लगाना या धाक जमाना। इसका राइट आंसर होगा घूस देना। नेक्स्ट है, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग। इस पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा श्रृंगार रस। फ्रेंड्स, रस से संबंधित हमने एक वीडियो प्लेलिस्ट में दे दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। श्रृंगार रस को फ्रेंड्स, इसका स्थायी भाव रति होता है और इसी को रसराज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम में से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तर, तम प्रत्यय या द्वार या ईया प्रत्यय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तम प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? मुमुर्षा, बुभुक्षा या जिज्ञासा या चिकित्सा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चिकित्सा। नेक्स्ट है 89 to 19, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द विकल्पों में आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करना है। अवनी का क्या होता है? अंबर, तारे, समुद्र या पर्वत। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अंबर। नेक्स्ट है अंतर्द्वंद का इसका अपोजिट क्या होगा? यानी बहिर्द्वंद या द्वंद्वहीनता या अर्द्वंद या द्वंद। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बहिर्द्वंद, अपोजिट इसका होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बहुत कन्फ्यूजन होता है, कई बार दिया होता है या नहीं है, और हम पहले क्वेश्चन से उसका आधा क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ जाते, स्किप कर जाते हैं और वहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसे पूरा अच्छे से पढ़ा जाए। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, यानी कलाधर, रजनीश, मयंक या बिहग। चंद्रमा कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहग, क्योंकि बिहंग मतलब क्या होता है? पंक्षी। नेक्स्ट है, लोकनायक में कौन सा समास है? लोकनायक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययीभाव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हस्ताक्षर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यड़ स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप आजकल कहाँ हैं। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयदशमी कौन सी संज्ञा है। भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरित्री का तद्भव रूप क्या है। धरती, भूमि, धरा या धर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। 9, 10, 13 या 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य। शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार, वर्ण, शब्द या वाक्य या भाषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ये इसका राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं उसके विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। नीचे दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था कि पक्षियों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। हम अनार्थियोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी जैसे जाति, प्रजाति, प्रव्रजन, रहन सहन, रोग, उपचार आदि प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मायोपिया था। यानी मायोपिया आंखों से संबंधित एक प्रकार का रोग है जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। निकट की दृष्टि में व्यक्ति को निकट की वस्तु देख सकता है किंतु दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड इंडिया हाउस। क्वेश्चन नंबर 3 था। इंडिया हाउस विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों की एक प्रमुख संस्था थी। इसकी स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा तथा उनके सहयोगी जैसे बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा ने लंदन में 1905 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व के सभी देशों की संसद के अलग अलग कौन कौन से नाम। जैसे भारत की संसद के नाम है लोकसभा एवं राज्यसभा। इसे संसद के नाम से भी जाना जाता है। जापान की संसद का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आया था। जापान की संसद का नाम है फ्रेंड्स डायट। और ईरान की संसद का नाम है फ्रेंड्स मजलिस। स्टोटिंग नॉर्वे की संसद का नाम है। इसी प्रकार कांग्रेस या जिसे सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। 1853 में। यही क्वेश्चन था, पूछा हुआ था। भारत के कौन से गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक यथासंभव कार्य किए जिनमें रेलगाड़ी चलाने की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर। ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है फ्रेंड्स, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें बताया भी गया है 2 मीटर बढ़ गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है, ये 2 मीटर वृद्धि हो गई है। माउंट एवरेस्ट के बाद भारत की जो पर्वत चोटी वो K2 गार्डविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है जो एंडीज पर्वतमाला की विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला। कई बार इंपॉर्टेंट है एंडीज वाला, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुगल बादशाह अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। इससे ठीक एक वर्ष पूर्व 1563 ईस्वी में अकबर ने बनारस, प्रयाग आदि तीर्थों पर यात्रा करने को समाप्त कर दिया था। इस पर जितने भी टैक्स कर लगते थे, जो जजिया कर लगता था, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी और न्यूयॉर्क में मैडम हेलन वलावाट्स्की तथा कर्नल अलकाट ने की थी। भारत में इसका मुख्यालय 1882 ईस्वी में अड्डयार यानी कहाँ है? मद्रास में बनाया गया और इसके प्रचार एवं प्रसार की भूमिका आयरिश महिला एनी बेसेंट यानी 1847 से 1933 में जो कि अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सिडबी, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना अप्रैल 1990 लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई। यह आईडीबीआई की एक सहायक संस्था है जिसका मुख्य कार्य लघु उद्योग का वित्त पोषण, उनका विकास तथा उनका मुख्य कार्य लघु उद्योगों को वित्त पोषण, उनका विकास, लघु उद्योगों से जुड़ी संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो 13, कई बार यहाँ से पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापारिक बंदरगाह गुजरात, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ऊपर, कांडला बंदरगाह है। यह आयात या नौ भार का उच्चतम टन भार सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की शुद्धता, इसको फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आया था, ऊपर तो था ही, इसमें कौन कौन से इसके बारे में डिटेल बताया गया है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, और वायुमंडल का प्रेशर यानी दाब बैरोमीटर, टैकोमीटर वायुयान की गति की माप, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में वर्तमान में टोटल कितने ग्रह हैं? ये क्वेश्चन छूट गया था, सॉरी। ये सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। इनमें से शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है और इसकी बनावट जो है पृथ्वी की बनावट के आकार के समान है फ्रेंड्स। इसे पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देव या भोर का तारा या साज का तारा, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। और ये जो जितने भी हैं ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, कोई लोअर में पूछा हुआ है तो कोई CHS में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद का निर्माण कैसे होता है? फ्रेंड्स, भारत की संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के मिलने से होता है। इनमें राज्यसभा का उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का सभापतित्व भारत का उपराष्ट्रपति करता है और राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में इसका कार्य संचालन उपसभापति करता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 में लॉर्ड वेबल के स्थान पर कार्यभार संभाला था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की गई जिसमें भारत विभाजन की योजना थी। 4 जुलाई 1947 को एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता यानी कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, उन्होंने 1000 हस्ताक्षरों से युक्त पत्र डलहौजी को भेजकर विधवा विवाह को कानूनी रूप से अनुरोध किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है जिसका अर्थ होता है विरुद्ध या गिरफ्तार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता इसी रिट के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। प्रश्न के माध्यम से विकल्पों में दिए गए शब्द कौन से हैं? जैसे मैंडमस परमादेश रिट या कोरवांटो अधिकार परीक्षा रिट या सर्टियोरारी उत्प्रेषण रिट होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम अस्थायी धातु का निर्माण एवं रुधिर का थक्का बनाने एवं हृदय व तंत्रिका तंत्र के विभिन्न कार्यों में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? जैसे नर्मदा, ताप्ती नदी, साबरमती, माही, लूनी। इनमें से ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण से निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ में पूछा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण हर समय होता है। यह मनुष्य के सामान्य ताप पर अपनी सामान्य अवस्था में बना रहता है। रक्त में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैपेरिन के कारण यह शरीर में कभी जमता नहीं। हैपेरिन के कारण कभी नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का कार्यकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक रहा। यह गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी पुत्र जौना खां था, जिसे इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। यह संपूर्ण विश्व पर विजय पाना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक उलेमा और सरदारों की सहायता से गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में राजस्व, सैन्य, प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। गरीब व अनाथ लोगों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल आदि सभी गर्मपंथी दल के नेता, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय एवं दादा भाई नौरोजी सभी उदारवादी या नरमपंथी दल के नेता थे। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नेता थे। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति संपन्न हुई तथा लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम। कहाँ स्थित सासाराम कहाँ स्थित है, बिहार में। सूरी ने बंगाल से पंजाब तक जीटी रोड का निर्माण किया। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। अनेक कुल मिलाकर ग्राम तथा अनेक ग्रामों के समूह को 20 कहा जाता था। 20 का प्रधान सेनापति 20पति होता था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उसका यात्रा वृत्तांत किस बुक में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CUT के नाम से जाना जाता है। ये UP पीसीएस में फ्रेंड्स पूछा हुआ था। नेक्स्ट है कि तत्वबोधिनी सभा, IAS में पूछा हुआ फ्रेंड्स। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई, तो 1839 देवेंद्र ठाकुर ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1828 राजा राम मोहन राय ने किया। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक इसका लास्ट है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। एनी बेसेंट ने प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई थी। एड्स रोग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एड्स रोग की जांच हेतु एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर 2 प्रकार से होती है। सूर्य के चारों ओर घूमकर चक्कर लगाना, चारों ओर घूमते हुए अपनी धुरी की चारों ओर भी स्वयं का घूमना। दोनों ही स्थितियों की विशेष घटनाएं सूर्य के चारों ओर घूमने से ऋतु परिवर्तन होता है। अपनी ही धुरी पर घूमने से दिन रात होते हैं। फ्रेंड्स हमने NCERT एंड जियोग्राफी वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमने इसमें जितने भी जियोग्राफी से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं हम उसमें डिस्कस किए, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। रडार एक ऐसा यंत्र है जो जहाज़ों की गति, स्थिति एवं उनकी दिशा की माप करता है। यह एक प्रकार का कंट्रोलिंग यंत्र होता है जो किसी भी प्रकार की विमान दुर्घटना का कारण पता लगाने में मदद करता है। विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट है कि रक्त के ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप यानी A और O वाले व्यक्ति रक्त दे सकते हैं। RBI की स्थापना फ्रेंड्स 1935 में हुई थी। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक विजय तेंदुलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आर्थिक विकास के मूल समस्याओं में जनसंख्या वृद्धि मूल कारण है। इसकी निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा, जबकि कम मृत्यु दर का आर्थिक विकास की मूल समस्या है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में
1675 में हुआ था और वर्ष 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की फ्रेंड्स स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर तथा आदिल शाह के सेनापति हेमू के बीच युद्ध हुआ, जो सेनापति के दूसरे युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ तथा मारा गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी बने। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेजी आधिपत्य का कायम किया। यानी 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेजी आधिपत्य कायम किया। नेक्स्ट है, शिवाजी अपने शासन कार्यों में सहयोग के लिए 8 मंत्रियों की एक प्रसिद्धि गठित की, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह प्रसिद्धि शिवाजी के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया ने अपने पहनावे पर्दे को त्याग कर कुबा यानी कोट या कुला यानी टोपी का धारण किया। उसने भटिंडा के प्रशासक अल्तुनिया से निकाह किया। इसके बाद दिल्ली के सिंहासन पर कोई भी महिला शासिका नहीं बैठ सकी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 51 यानी मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति यानी 42वें संविधान संशोधन अधिवेशन 1976 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरियन पुरस्कार डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी फ्रेंड्स। इसे 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाए थे। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। नील नदी पर बना आस्वान बांध अफ्रीका के बड़े बांधों में से एक था। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1974 से 78 में दिया गया। उस समय वास्तविक आर्थिक विकास 4.8 था। इसी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1978 से 1980 के मध्य गांधीवादी मॉडल पर रोलिंग प्लान अपनाया गया था। नेक्स्ट है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया, जो कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे थे। एंड वहाँ नमक कानून को तोड़कर सबने अवज्ञा अर्थात विनय के साथ अंग्रेजों की पालन ना करने का आंदोलन चलाया। ये वाला आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। हिंदी वाला जितना बचा हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।